गाँव जो चौली उच्चैन में पेश किया जा रहा है। हमारी आवाज को आहा कर रही शिवम साउंड सर्विस उच्चैन से। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामवीर तूफानी के छोटे भाई जितेंद्र जी नसवाड़ा से, और झीका पर संगति कर रहे हैं धनेश भाई। आपके सामने गायक है छोटा सा कलाकार पवन सिंह सिंगवार मोरौली से। आइए लीजिए जिकड़ी भाइयों का रंगारंग प्रोग्राम। हाँ जी, देखिए मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा, आप जिस प्रकार से जिक्री भजन प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए जा रहे उसी प्रकार से लेते रहिए। कलाकार आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं। जितेंद्र, एक बुद्धिजीवी ने कलम को उठाया और 4 लाइनों में लिख दिया, सुनेंगे साहब। सोमावस को गंगा जी भावे तो गिरिराजी किए तो गिरिराजी किए परिक्रमा और जेब काट घर को भजन कर हरि को काहे पूजा दायित्व खावे। लेकिन भैया कलाकार बता रहे थे कि घंटाएं रोज बजाए ले, गंगा जी में नहा ले। जब तक आदमी का कर्तव्य ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया है, फिर भी यह इंसान अपने मन में न जाने कितना हिम कितना गुरु लिए बैठा है। लेकिन भैया कलम को उठाया, लिख दिया, सुनेंगे। अरे तेरी नादानी में, अरे तेरी भरी जवानी में तेरी बुद्धि कर दई फेल, तेरी बुद्धि कर दई फेल, तरे तू टहले जावेगी और नाच करावेगी रे पगले, नाच करावेगी। और माया के चक्कर में तू तो करता है राफेरी, और माया के चक्कर में तू तो करता है राफेरी, और हेरा फेरी करते करते उम्र बीत गई तेरी। तू इसका पीछा छोड़, इसका पीछा छोड़, माया संग न जावेगी। तू इसका पीछा छोड़, माया तेरे संग न जावेगी और नाच करावेगी।
हाँ जी, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया के जाको राके साइया, के जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाको कर सके जो जगबेरी होए। ध्यान को लगाएं, प्रसंग वही है। आप चारों भाई धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं, जाकर के कहा भैया के नहीं भरोसा किया किसी का, के नहीं भरोसा किया किसी का, हम सबने जोर लगाया है, अरे करने को विश्वास गुरु ने केवल तुम्हें बुलाया है। हमसे कहीं झूठ ना बोले धर्मराज तेरे भैया, और चाहे चोरे में डूब जाए भैया। आज भीमसेन कहने लगे भैया आपको द्रोण गुरु के सामने जाना है और जाकर के कहना है कि अश्वत्थामा का वध हो गया। इतने शब्दों को धर्मराज ने सुना। आज भीमसेन से जवाब देने लगे जितेंद्र कैसे। अरे तारा गड़ गिरे जाए जमी पे और चल महाप्रलय जावे, और भाने उगे पाछमते चाहे से रखा। के सामने झूठ बोलूं ये कहीं नहीं हो सकता। भैया क्या कहने लगे, छोड़ मेरा तारा तारा और हरी कहे मानो तो तेरा भी झूठ सभी कलाकार आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं। आप भी सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों ने कहे कि श्रोता सभी बैठे यहाँ, कि श्रोता सभी बैठे यहाँ, सबका ये अधिकार है। अरे आप ही करोगे फैसला किसकी जीत और किसकी हार है। लेकिन भैया घंटा बजाए हुए तो काम नहीं चलेगा। सुनिए कविराज क्या कहते हैं। खेलता सको नाए, और चिकड़ी खेलता सको नाए, जब बच्चू बेगम बुलाए, और चिकड़ी के दंगल में कुश्ती होगी खुल्लम। लेकिन भैया कलाकारों के लिए चालान छोड़ के जा रहा हूं। आशा करूंगा कि कलाकार उसका जवाब लेकर के आए। और चालान क्या है, ये नहीं मानंगो के जाको अर्थ मक्खिए के मच्छर है, जो वास्तव में उसका अर्थ है उसको खोज के लाए। चालान कौन कौन, और भाई इतना नर पैदा है गो, इतना नर पैदा है भाई इतना बदन किराए पर, और भाई इतना बक शादी है कई भाई इतना भऊ आए गई घर, और
पाई इतना वक्त छोरी छोरा है के अरे पाई इतना वक्त छोरी छोरा है के पाई इतना भूख गए है मर अरे पाई इतना वक्त छोरी छोरा है के पाई इतना भूख गए है मर के तो या तो अर्थ बताओ नहीं ढोलक बाजन ले जाओ घर अरे ढोलक बाजन ले जाओ घर भाई ढोलक बाजन हाँ जी। आज इस प्रकार से धर्मराज ने जवाब दिया कि भीमसेन के धर्मराज का धरापटल है के धर्मराज का धरापटल है कभी ना डिगने पाएगा। अरे धर्म डिगाने से पहले ये अपने प्राण थमाएगा। सो ऐसी विजय मोहना चाहिए भीमसेन। मुझको ऐसी जीत की आवश्यकता नहीं है इतिहास में मुझे दाग लगे। सो ऐसी विजय मोहना चाहिए जाको घर घर हो चवैया और चाहे चौरे में डूब जाए भैया। इतने शब्दों को भीमसेन ने सुना। आज धर्मराज को समझा रहे जितेंद्र कैसे भैया। अरे भीमा बोलो और बात को हृदय में तोलो अरे हाथी को ले दे नाम भ्रात तुम झूठ मत ही बोलो। लहरावे किले की नीमौ खड़ा जाएगी रे किले की नीमौ खड़ा जाएगी। किले की नीमौ खड़ा जाएगी रे किले की नीमौ खड़ा जाएगी। और आज तुम्हारी झूठ हमारे काम कर जाएगी। हाँ जी। आज इस प्रकार से भीमसेन ने धर्मराज को समझाया। आज धर्मराज भीमसेन की बात को मान जाते हैं। लेकिन भैया होने क्या लगा कि द्रोण गुरु के ठीक सामने
तो द्रोण गुरु के ठीक सामने धर्मराज किलकारे। अरे आज समर में भीमसेन ने अश्वत्थामा मार्यो है। धीरे से फिर कुंजर बोलो, धीरे से कहा मुझे यह मालूम नहीं है नर है या कुंजर। सो धीरे से फिर कुंजर बोलो, वो कुंती को छैया और चौड़े में डूब गई भैया। इतने शब्दों को धर्मराज ने द्रोण गुरु से कहा। लेकिन भैया द्रोण गुरु क्या कहने लगे सुनिए। अरे सुनते और धर्म राज की गोली, अरे सुनते धर्म राज की गोली और सीना चीरन के गोली। हाँ जी, आज इस प्रकार से द्रोण गुरु हताशाई होकर के जमीन पर बैठ गए और दिल में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैया? अरे नाम मेरे तेरी कोला की डुबाए दैया आजा मेरे घर को बुझ गए भी तू आजा मेरे घर को। अरे भावयाने दिल में किया है भाई भावे। हाँ जी, समय को देखते हुए आपके सामने छोटा सा गाना भी आपके बीच में धार्मिक और मार्मिक। लेकिन भैया विचार करेंगे, गाना शास्त्र से होगा, सभी बातें वेद से होंगी। और गाने वाले भी ध्यान से सुने, गाने वाले भी मालूम लगाएं ये गाना कहां से है और कैसे है। अरे छोटे से दूल्हा, अरे
दुल्हनिया की खम्मासी खम्मासी और बहू नदी के मोई लगे यकी अम्मासी। लेकिन भैया आपको सब वीडियो में पता है कि शब्दों का ही खेल है, कि शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है। अरे शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से फेल है। भैया क्या कहें? अरे 20 बरस की दुल्हन दूल्हे छोटो सो बच्चा। अरे 20 बरस की दुल्हन दूल्हे छोटो सो बच्चा। और इतने भामड़ पड़ रही है, इत घबरा रही चच्चा। अरे दुल्हन की तो चाल के छम्मासी छम्मासी बहू नदी पे मोल लगे यकी अम्मासी। लेकिन भैया बताए है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंच जाए अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंच जाए सबको मामा मतलबी। लेकिन भैया क्या कह रहा है कभी? और ब्रह्मा जी ने क्या पढ़ो भोले ने बचन उतारे। और ब्रह्मा जी ने क्या पढ़ो भोले ने बचन उतारे। और इंद्र कन्या दान करो जो खाचे है बेटी। दूल्हे की तो शकल लगे मोह खम्मासी खम्मासी बहू नदी के मोह लगे यकी अम्मासी। लेकिन भैया लास्ट बंद में कभी कह रहा है, लास्ट करिए साहब, लास्ट बंद में कभी कह रहा है क्या? अरे जा देवी को दुनिया पूज तुम न्यू अनुमान लगाओ। अरे जा देवी को दुनिया पूज तुम न्यू अनुमान लगाओ। और कौन बने दूल्हा दुल्हन तुम या को पता। और कौन बने दूल्हा दुल्हन तुम या को पतो लगाओ। और कविता में घनश्याम चले सम्मासी सम्मासी बहू नदी के मोल लगे यकी अम्मा।